हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर का टॉपिक है दो। एक तो इंदमणि पांडे जो है बिमस्टेक के महासचिव बने हैं, और दूसरा कि कनाडा संबंधित जो राजनयिक मामला चल रहा है उसमें वियना संधि क्या है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न है ये पहला, राजनयिक संबंधित वियना समझौता क्या है, क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है न्यूज़ में कि वियना समझौता के तहत जो है भारत कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि पश्चिमी देश भारत पे बहुत दबाव बना रहे हैं, ब्रिटेन और अमेरिका की। जो कनाडा के राजनयिक को भारत ने निकाला है वो वियना समझौता का उल्लंघन है। तो ये वियना समझौता है क्या, बात करते हैं दोस्तों। एक वियना समझौता, ये राजनयिकों से संबंधित है। वियना समझौता 18 अप्रैल 1961 को 18 अप्रैल 1961 को ये समझौता जो है अपने रूप में आया। इस पे बात हुई कि हम एक समझौता करेंगे जो स्वतंत्र देश हैं उनके राजनयिकों का एक दूसरे के देश में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाएगा। और उसमें क्या होगा कि जब प्रतिनिधित्व के लिए भेजे जाओगे उनको जब भेजा जाएगा तो उनके कुछ अधिकार सुरक्षित होंगे। मान लीजिए भारत का कोई राजनयिक, राजदूत, उच्चायुक्त जो किसी देश में जाता है तो उसके कुछ अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जैसे आप उनकी गाड़ियों की तलाशी नहीं ले सकते हैं, उनको इंट्रोगेट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है, स्वतंत्र देशों ने क्या कहा कि हम अपने राजनयिक को दूसरे देशों में भेजेंगे ताकि हमारे जितने भी व्यापारिक संबंधित है, राजनीतिक संबंधित है, कूटनीतिक संबंधित है, रक्षा संबंधित सारे मामले, वीजा संबंधित है, ये सारे मामले क्या हैं उनके अंतर्गत होंगे। जैसे कनाडा ने कल बंद कर दिया था चंडीगढ़ और मुंबई और बेंगलुरु का अपना वीजा केंद्र। तो क्या है, इन सब चीज़ों के लिए राजनयिकों की नियुक्ति की जाएगी। और ये क्या है, समन्वय बना के क्या करेंगे, ये समन्वय बना के एक दूसरे देश के जैसे भी कुछ मामला होगा या कोई व्यापारिक ट्रेड है, रक्षा संबंधित, तो वो इसको अपने देश का प्रतिनिधित्व करके सॉर्ट आउट करेंगे या उसको प्रोत्साहित करेंगे, जैसा भी है। तो ये स्वतंत्र देशों ने ऐसा किया कि इनको वियना समझौता के तहत जितने भी राजनयिक दूसरे देशों में जाएंगे तो उनके कुछ अधिकार सुरक्षित होंगे। जैसे आप तुरंत उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप अचानक उनको हटा नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। उसका चार्टर्ड है, वियना चार्टर्ड भी। तो खास करके इसी बारे में अमेरिका और कनाडा और चाइना, सॉरी, ब्रिटेन कह रहे हैं कि भारत ने जो कार्रवाई की है ये वियना समझौता का उल्लंघन है, क्योंकि उनके अधिकार कुछ सुरक्षित थे। उसमें क्या है कि बहुत बारीक चीज़ है, उसमें भारत ने किस प्रकार से हटाया वो बात अलग थी। ये लोग जो कह रहे हैं वो बात थोड़ी अलग है कि अचानक हटाना, ये सारी चीज़ें। तो देख लेते हैं मेन चीज़ हमारे वियना समझौता, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में हर जगह आ रहा है, तो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा वियना समझौता क्या है। तो वियना समझौता 1861 में इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये इम्प्लीमेंट हुआ है 24 अप्रैल 1964 को। 61 देशों ने इस पे साइन किया था, 61 देशों ने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था इस पे हस्ताक्षर किया था 61 देशों ने। और उसके बाद में ये समझौता इम्प्लीमेंट हो गया, अपने मतलब रेगुलर फॉर्म में आ गया। तब से चला आ रहा है, 24 अप्रैल 1964 से वियना समझौता हुआ था। अब इसमें ये देखना है कि अभी वियना समझौता के तहत कितने देश हैं। तो अब जो वियना समझौता के तहत देश टोटल हो गए हैं अप्रैल 2021 तक, ये हो गए 193। जितने यूएन के सदस्य हैं सभी वियना समझौता के तहत इसके सदस्य हैं। कितने हो गए, ये अप्रैल 2021 तक ये डाटा है कि अब तक 193 देश इस समझौते के तहत हस्ताक्षर कर चुके हैं। जो कि जब स्टार्ट हुआ था 18 अप्रैल 1961 को ये समझौता पे मोहर लगी थी। उसके बाद 24 अप्रैल 1964 को 61 देशों ने इस पर साइन किया। साइन करने के बाद में फिर ये एक
इनके देशों का अपना काम शुरू हो गया, राजनयिकों का एक दूसरे देश में भेजना, जब कभी कुछ होता है तो अपने यहाँ सॉर्ट आउट करना, सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, तो इसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये बात थी कि वियना समझौता बार बार आ रहा था इसके बारे में पूछना। तो वियना समझौता है क्या? तो ये है वियना समझौता, जब इम्प्लीमेंट कब हुआ था, रेगुलेट कब हुआ था, और अभी वर्किंग में कितने देश इस पे जो है सिग्नेचर कर चुके हैं। तो 2021 तक जो है 193 देश इसके सदस्य कह सकते हैं। ये वियना समझौता के तहत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हस्ताक्षर वाले देश पूछ ले, या फिर अभी टोटल देश पूछ ले वियना समझौता के तहत, या वियना समझौता का विकल्प में पूछ ले। तो ये इसमें छोटे से वीडियो में आपको वियना समझौता क्या है, राजनयिकों की सुरक्षा होती है, उनके कुछ अधिकार होते हैं, जिसे जिस देश में राजनयिक जाते हैं, राजदूत जाते हैं, तो उनका हनन नहीं किया जा सकता, उनके क्षेत्रों का अतिक्रमण उस देश द्वारा नहीं किया जा सकता जहाँ पे उनका जैसे राजदूतावास होता है। तो उनके परिसर की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनकी गाड़ी की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनको अचानक हटाया नहीं जा सकता, बहुत चीज़ें हैं। तो ये था वियना समझौता और राजनयिकों के संबंधित। अब देखते हैं दोस्तों कि इंद्रमणि पांडे जो है बिमस्टेक के महासचिव बने हैं। तो इसके बारे में अब देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा प्रश्न हमारा है इंद्रमणि त्रिपाठी, सॉरी इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे इंद्रमणि पांडे पांडे बिमस्टेक 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 के महासचिव नियुक्त हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत के हैं ये। और ये भी बताते चले आपको कि बिमस्टेक जो है इसकी कब स्थापना हुआ था, सारी चीज़ें बात होगी। लेकिन बिमस्टेक में एक चीज़ सबसे पहले कि ये पहले भारतीय हैं जो बिमस्टेक के महासचिव बने। ये और अच्छा, यहाँ पे प्रथम भी कह सकते हैं, पहले भारतीय प्रथम है ये जो भारत के महासचिव बने हैं, मतलब कोई ऐसा भारतीय जो बिमस्टेक का पहला महासचिव बना। तो ये है इंद्रमणि पांडे, सॉरी पांडे 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 बने हैं। अब देखते हैं बिमस्टेक है क्या, इसकी स्थापना क्या हुई थी, कब हुई थी, कब नहीं हुई थी। तो बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग है। बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग है, तकनीकी और आर्थिक सहयोग है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी बिमस्टेक की, देखते हैं। बिमस्टेक 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 की स्थापना देखते हैं 1997 में हुई थी। और ये किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो ये हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। कौन से? बैंकॉक बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका सचिवालय कहाँ है? सचिवालय बिमस्टेक का सचिवालय सचिवालय इसका कहाँ है? ढाका में है। ढाका पता है आपको, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक, अब ये चीजें हो गई। अब ये देखते हैं कि बिमस्टेक के सदस्य कौन कौन से देश हैं। बिमस्टेक बिमस्टेक के सदस्य, तो बी से बांग्लादेश, आई से भारत, एम से म्यांमार, भी कह सकते हैं, म्यांमार है। फिर है नेपाल, भूटान, भूटान 5 हो गए। श्रीलंका, और फिर थाईलैंड।
थाईलैंड। तो ये इसके 7 सदस्य हैं। आप देख सकते हैं, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया। तो बीमस्टेक के सदस्य हैं 7 और इसके महासचिव नियुक्त हुए हैं इंद्रमणि पांडे, जो भारत के पहले हैं ऐसे जो इसके महासचिव नियुक्त किए गए। अब इसमें ये तो हो गया इसकी मतलब स्थापना, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1997 में इसकी घोषणा मतलब स्थापना हुई थी। सचिवालय इसका ढाका में है, ठीक है। इसके सदस्य जो है ये 7 देश हैं। अब अभी तक इसकी बैठक कितनी हो चुकी है? तो 5वीं बैठक, जो लास्ट बैठक हुई थी 2022 में, 5th जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन 2022 में कोलंबो में हुआ था। कोलंबो में हुआ था। कोलंबो श्रीलंका में हुआ था, कोलंबो में। अब छठा कब होगा? तो ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि 2022 में अगर 5वां हुआ था तो छठा कब होगा? छठा शिखर सम्मेलन 29 से 30 नवंबर 29 से 30 नवंबर थाईलैंड में होगा। कहाँ होगा? थाईलैंड में। तो ये प्रश्न है कि बीमस्टेक के अगर महासचिव भारत के चुने गए हैं तो हमें बीमस्टेक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, कि बीमस्टेक के सदस्य कौन से, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका सचिवालय कहाँ है, इसके शिखर सम्मेलन कहाँ कितने हुए हैं और कितने होंगे। चौथा शिखर सम्मेलन काठमांडू में हुआ था, और फिर 5वां पिछले साल कोलंबो श्रीलंका में हुआ, और फिर छठा 2023 29-30 नवंबर को है, वो थाईलैंड में होगा। तो ये था, इसको एक बार मैप से भी देखेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। इतना आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसको आगे मैप के द्वारा भी समझाना चाहूँगा थोड़ा। तो ये चीज होने, जब कभी नियुक्ति होती है किसी की, प्रथम भारतीय की, तो हमारे लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर के जस्ट आगे ही ये प्रश्न आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मिटाते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं थोड़ा सा मैप के द्वारा, क्योंकि मेरी आदत है मैप से पढ़ाने की। तो मैप से पढ़ाने से थोड़ा और क्लियर हो जाता है। अभी इनके क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ना रह गया है। अब देखते हैं मैप से थोड़ा। मैं थोड़ा इधर वहाँ दिखा, कोई नहीं। ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, सटा हुआ है थाईलैंड म्यांमार से। अब देखते हैं इसके मेंबर कहाँ कहाँ हैं। तो इसमें आपको पता चलता है, पहला मेंबर इसका नेपाल है, तो भारत से सटा हुआ है, नेपाल है। यहाँ पे भूटान इसका मेंबर है, दूसरा मेंबर। तीसरा नंबर म्यांमार है, फिर थाईलैंड, और ये श्रीलंका। ये बांग्लादेश। तो ये मैप में भी देखेंगे तो भारत से केवल एक ही देश है जो अलग है, वो है थाईलैंड।
जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती। बाकी 1 2 3 4 5 देशों की सीमा भारत से लगती है। तो ये था दोस्तों, इसके मैप से पढ़ते हैं तो थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाता है। अब एक चीज़ इसमें और रह गया कि जैसे जब घोषणा हुई थी तो इसमें क्या था कि एक जो देश होता है, देश के अंतर्गत अगर ये शिखर सम्मेलन है या कोई संगठन है तो किसी मुद्दे को लेके किस किस बारे में चर्चा होगी, तो वो छह चीज़ें थी शुरुआत में, जिसमें ये आपसी सहयोग की बात कही गई थी, आपसी लेन देन की बात कही गई थी, आपसी तालमेल की बात कही गई थी। वो 6 क्षेत्र थे। हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र थे। ये व्यापार था, 6 क्षेत्र थे। व्यापार, प्रौद्योगिकी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, 5वां पर्यटन, फिर छठा मत्स्य पालन, ये 6 चीजों पे समझौता हुई थी शुरू में, मत्स्य पालन वगैरह था। तो ये 6 चीजें थी जो इनिशियल स्टेज पे जब ये संगठन का ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, तो ये 6 क्षेत्रों में समझौते से सहयोग की जो बातें हुई थी या तालमेल की बात हुई थी या व्यापार की बात हुई थी, तो यही 6 क्षेत्र थे जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन। लेकिन 2008 में इसमें कुछ विस्तार कर दिया गया। विस्तार ऐसे कर दिया गया जैसे कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोधी, तो जैसा कि शुरू में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, लेकिन जो वर्तमान में जरूरत महसूस की गई कि इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, कुछ बदलाव करके कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, 2008 में कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और आतंकवाद विरोधी चीजें जोड़ दी गई कि इस मुद्दे पे भी हमारा सहयोग रहेगा। जैसे कि डोभाल जी ने जब 2013-14 में वहाँ जाके म्यांमार में जाके उग्रवादियों का जो है इनकाउंटर करवाया था, तो ये इसका एक अंग मान लीजिए। अगर आतंकवाद विरोधी चीज़ें अगर समन्वय नहीं होता म्यांमार के साथ में, तो क्या ऐसा हो सकता था कि हम वहाँ जाके कर सकते। तो बिमस्टेक की देन थी कि वो हमारा सहयोगी भी है और हमारे समझौते इन 7 देशों के साथ में है कि ऐसा कुछ होता है तो हम कार्रवाई जाके कर सकते हैं किसी भी समझौते से संबंधित। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी सारी चीज़ें हैं कि हमारे जो बिमस्टेक के 7 देश हैं, 7 देशों में हमारे इतने समझौते हैं कि इसमें हमारा जो हित है सबका, उसमें चर्चा होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।